प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको दिया है भूमि और भूमि के ऊपर क्या है, एक भवन है और भवन के ऊपर भी एक क्या लगा है, एक संचार मीनार लगाई गई है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये क्या है, भूमि तल है और इस बिंदु पर क्या है, भवन है। मान लीजिए ये क्या है, भवन, और इस भवन के टॉप पर एक संचार मीनार लगी हुई है। मान लीजिए ये क्या है, मीनार है। कैसी मीनार है, संचार मीनार है। अब थोड़ा सा हम दे देते हैं इनके नाम। मान लीजिए मैंने ये मान लिया V है और ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए क्या है, C है। ठीक है। अब संचार मीनार के तल यानी पॉइंट C और इसके शिखर के जो उन्नयन कोण है क्रमशः वो कितने कितने हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मान लीजिए यह एक बिंदु है जहां से इसके मीनार के पाद बिंदु यानी पॉइंट C के साथ में उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, और इसके शीर्ष यानी A के साथ में ये कोण कितना है, तो ये दिया है 60 डिग्री। अब आपको और क्या दिया है, आपको दिया है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। आपने VC एक भवन माना था तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये भवन है और भवन की ऊंचाई कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। आपसे पूछा है संचार मीनार की ऊंचाई यानी AC आपसे पूछा गया है, AC आपसे पूछा गया है। तो मान लिया मैंने कि AC कितना है, X है। कितना मान लिया, AC मैंने मान लिया X है। तो यहाँ पर जो दिया है वो एक बार लिख देते हैं। तो सबसे पहले माना VC एक भवन है तथा AC भवन पर लगी संचार मीनार है। क्या है, संचार मीनार है। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। मैंने क्या मान लिया, VC एक भवन है, इस पर AC जो है वो क्या है, लगी हुई संचार मीनार है। अब जो दिया है वो लिख देते हैं। आपको दिया है VC बराबर कितना, अर्थात भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, और आपको AC कितना मान चुके, आप AC बराबर X मीटर ये आप मान चुके यानी माना है। अब ध्यान से देखिए, हम बात कर लेते हैं, इसका भी एक नाम दे देते हैं D पॉइंट। क्या नाम दे दिया, D पॉइंट। जहां से ये उन्नयन कोण है वहां वो कौन सा बिंदु है, D पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CVD में। क्या, समकोण त्रिभुज CVD में। मुझे बताइए जो VD है वो त्रिभुज CVD, इसके लिए भी आधार है। साथ में AVD इसके लिए भी आधार है, अर्थात जो VD है दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन आधार है। तो यहां पर अगर VD यहां से निकाल लेंगे तो वही VD किसके लिए काम कर जाएगा, त्रिभुज AVD के लिए। तो सबसे पहले हम BD निकाल लेते हैं, किसकी हेल्प से, जिस त्रिभुज की एक भुजा दी गई होगी, अर्थात त्रिभुज CVD की भुजा कौन सी दी गई है, ये वाली भुजा दी गई है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हम ये साइड निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं त्रिभुज CVD में। तो यहाँ पर क्या दिया है, मुझे पता है ये भुजा दी गई है, ये ज्ञात करनी है, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। अब मुझे बताओ ये एंगल है, एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार। मुझे लंब दिया है, आधार निकालना है, तो लंब और आधार में त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा रिलेशन बताता है, तो आप कहेंगे tan थीटा। तो यहां पर लगा दीजिए tan 45 बराबर लंब, लंब का मतलब है BC
वटे आधार मतलब VD। अब यहाँ पर VC दिया कितना है, VC आपको 20 मीटर दिया है तो 20 मीटर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे मुझे बताइए tan 45 का मान 1 हो जाता है, आप सभी को पता है, बराबर 20 मीटर वटे कितना हो जाएगा VD। तो VD की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो यहाँ से VD कितना निकल आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से जो VD निकल के आएगा वो आएगा 20 मीटर। कितना आ जाएगा 20 मीटर, अर्थात ये साइड भी कितनी है 20 मीटर है। कितने हैं 20 मीटर। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं कौन से त्रिभुज में। तो इससे बड़ा जो त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज AVD में समकोण त्रिभुज AVD में क्या दिया है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ इस साइड की, तो ये साइड कितनी है AB। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, ये x मीटर, तो टोटल हो जाएगा 20 प्लस x मीटर। AB कितनी है 20 प्लस x मीटर। और यहाँ पर VD आप पहले ही निकाल चुके, तो VD कितना है, तो आप कहेंगे VD बराबर है 20 मीटर। कितना है 20 मीटर। यहाँ तक आपको समस्या नहीं होगी। अब यहाँ भी क्या है, मुझे ये पता है और ये टोटल साइड में से इतना पता है, लेकिन इतना निकालना है। तो मैं क्या करूँ, ये टोटल यहाँ से इस साइड टोटल को ही निकाल लूँ तो x का मान पता चल जाएगा। चलिए निकालते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं अगर ये पता है और ये निकालने हैं तो मैं एक त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकता हूँ। आधार पता है, लंब निकालना है तो tan, और tan 60 बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, और लंब कितना है हमारे पास AB, और AB है कितना 20 प्लस x मीटर अपॉन हमारे पास आ जाएगा आधार VD कितना है 20 मीटर। कितना है 20 मीटर। तो यहाँ से tan 60 का मान लगाइए। tan 60 का मतलब होता है √3 बराबर 20 प्लस x मीटर अपॉन कितना 20 मीटर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 20, इसे पहले लिख देता हूँ 20 प्लस x बराबर मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 20√3 मीटर। 20√3 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल कर दिया है चूंकि यहाँ से x का मान मिल जाएगा। तो x निकालना चाहें तो 20 को इधर ले जाइए तो x बराबर कितना निकल आएगा, तो x बराबर 20√3 माइनस 20, तो x बराबर 20 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा √3 माइनस 1। यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 बचा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस कितना बचेगा 1। x का मान इतना आ गया, अर्थात यही मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अर्थात इसी को मीटर में बोल दें तो x का मान इतना आया और हमने माना था x मीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस मीनार की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। √3 का अगर मान लगा देंगे तो और ज़्यादा क्लियर आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आंसर सही है। उम्मीद करते हैं आप सवाल समझ गए होंगे, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।